मैंने इसकी शुरुआत की और 22 डेज जब मैं कंटिन्यू 273 लोगों की ज्वाइनिंग कराई तो हमारे सीनियर्स का कॉल गया था मिस्टर जसवंत चौहान सर का कि सर छक्के चौके तो बहुत मार रहे हो ग्राउंड में, बट स्कोर बोर्ड पे स्कोर दिखाई नहीं दे रहा है। समझ पा रहे क्या? बिजनेस वैल्यू दिखाई नहीं दे रहे। हमने सर वेट करो, अभी तो मैं लैंड की रजिस्ट्री कर रहा हूं, बाद में जो देंगे बोलेंगे। और 3 डेज हमने उसके बाद केवल अपनी पार्ट अपनी ज्वाइनिंग टीम्स को लेकर के और पार्ट मीटिंग करी और 3 डेज में ओनली 27 डेज में हमने सुपर स्टार को ब्रेक किया। फिर सिलसिला चल रहा है, शुरुआत हो गई एएमसी में, पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गया, एजुकेशन लेना शुरू किया डायरेक्ट सेलिंग का। एक भी मीटिंग को मैंने नहीं छोड़ा और सच्चाई है कि जो भी बंदा मीटिंग को नहीं छोड़ता है वही इस इंडस्ट्री में सक्सेस होता है। डे 1 से मैंने कभी अपलाइन का सपोर्ट अपने लिए नहीं लिया, अपने लिए कभी नहीं लिया। मैं अपलाइन से पूछता था कि सर आपकी मीटिंग्स कहाँ है। सर की मीटिंग को जा करके जहां होती थी मैं अटेंड करता था। 3 डेज करने के बाद मीटिंग अटेंड, 4th डेज से मैंने खुद से प्लान लेना शुरू कर दिया था। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में जब कोई भी इंसान जब खुद से वो एसोसिएट अपना स्वयं काम करना शुरू कर दे 100% वो सफलता की तरफ चल चुका है, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि यहाँ पे सारे में जो हम इकट्ठे हुए हैं 750 रुपीज 750 रुपए पे करने के बाद हमें तो निश्चित रूप से अगर आपने 750 रुपए पे किया है 100% आपके अंदर फीलिंग्स है, बस आपको डायरेक्शंस की जरूरत है। और हमें अब प्राउड फील होता है कि 3.5 साल पहले इस इंडस्ट्रीज में जब हम लोग ज्वाइन किए थे कोई भी उस तरह का परफेक्ट लीडर नहीं था जो ट्रेनर्स के रूप में या एक अच्छे इंफॉर्मेशन हमारे बीच में पास कर सके। आज प्राउड फील हो रहा है कि हम लोगों की खुद की टीम में ट्रेनर क्रिएट हो रहा है। अब हमें किसी दूसरे जगह से किसी दूसरी इंडस्ट्री से हमें हायर करने की ट्रेनर्स की जरूरत नहीं है। और इसके लिए मैं सैल्यूट करूंगा अपनी टीम के बिजनेस पार्टनर मिस्टर मंडल कुमार साहू जी को कि आपने इतना बेहतर तरीके से आप हमारे बीच ब्रेन एक्शन क्या होता है, कौन सा ब्रेन हमारे माइंड को केंद्रित करता है और कौन सा ब्रेन हमें एक्शन में लेके आता है, इसके बारे में बहुत बेहतर तरीके से आपने बताया। और दुनिया में अगर जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं वो ब्रेन के ऊपर काम करके ही सक्सेस किए हैं। जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं, जितने लोग सक्सेस हुए आप उनकी स्टोरी को जाके देखो, उनके पास एजुकेशन कुछ भी नहीं है बट अपने इसके ऊपर के पार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा उन लोगों ने वर्क किया है। टफ एप्लीकेशंस में जा करके उन्होंने उसके बारे में गहराई से सोचा है और सोच करके सफलता को लिया है। तो क्या हमें ट्रेनर्स की जरूरत है क्या कहीं से लाने की? जितने भी यहाँ चैंपियंस बैठे हुए हैं सच बोलूं आपसे 6 महीने के बाद ये सारे लोग ट्रेनर हो जाएंगे, सारे लोग ट्रेनर हो जाएंगे। और मैं प्राउड फील करता हूँ, अभी सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है बट आपको बता दूं कि मैं प्राउड फील करता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में लगभग 12 से 13 स्टेट में हम लोगों का आना जाना है। बहुत ही प्राउड फील होता है कि पूरे हिंदुस्तान में जहां से भी जो बिलोंग कर रहे हैं, जिस भी ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं एमसी में, अगर बेस्ट अगर मोटिवेटर, बेस्ट प्लानर, बेस्ट नॉलेजेबल पर्सन अगर किसी के टीम में है तो वो है मिस्टर जसवंत चौहान सर की टीम। सोचो आप, बहुत जल्द निकलने वाले बहुत सारे ट्रेनर्स, क्योंकि लगातार हम इसके ऊपर काम हो रहा है। तब तक हम दूसरे का सहारा लेंगे, तब तक हम बैसाखी के सहारे चलेंगे। हमें खुद तैयार होना है, एक अच्छा प्रेजेंटेशन देने वाला, एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन देने वाला और टाइगर की तरह आंखों में आंखें मिलाकर काम करने वाला।
हु आर वी? हम कौन है? हम कौन है? हेलो, हम कौन है? अगर कंटिन्यू जसवंत सर का और मनोज सर का सेशन अटेंड करने के बाद अगर क्लियर नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि अभी और ट्रेनिंग्स की जरूरत है। अजी हम नेटवर्कर हैं। ओके, हाँ जी, ओवरटेक। थैंक यू, जोरदार प्रैक्टिस। ओवरटेक, सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि हम हैं कौन। एक स्टोरी के साथ मैं शुरुआत करता हूं। सम्राट अशोक चक्रवर्ती का नाम सुना आप लोगों ने? हाँ जी। उनके प्रजा में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई, बहुत बड़ी समस्या आ गई। और उनके जितने भी मंत्री थे या जो उनके सलाह करता थे, जो सजेशन देने वाले थे, सभी लोग फेल हो गए थे। उसका कोई विकल्प नहीं निकाल पा रहे थे कि समस्या से निजात कैसे पाया जाए। उड़ती हुई किसी के द्वारा बातें उनके मंत्रिमंडल में गई। इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर एक बालक है, अगर उनसे मिला जाए, उनको आमंत्रित किया जाए, तो वो प्रजा की जो समस्या है वो समस्या खत्म हो सकती है। सम्राट अशोक चौंक गए, बिल्कुल। बोले कि आदर सम्मान के साथ उनको राज्य में लाया जाए। इन्फॉर्मर गया, इंफॉर्मेशन उनको दिया। किसको? उस बालक को, उस बालक को। वो 14 साल के बालक को इज्जत और मान सम्मान के साथ राज्य में लाया गया। और सभी लोग ऐसा चेहरा बिल्कुल डाउन करके बैठे हुए थे, सभी लोग। सम्राट अशोक भी चिंतित मुद्रा में अपने गद्दी पे बैठे हुए थे। बालक जब अंदर प्रवेश किया तो उसने देखा कि सबका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ है, जरूर कोई इतनी बड़ी समस्या है। तो उन्होंने पूछा वहां खड़ा होकर के कि बताए क्या समस्या है। और भी ज्यादा चिंतित हो गए उस 14 साल के बालक की एज उम्र को देख के कि जहां भी इतने अच्छे अच्छे नॉलेजेबल लोग बैठे हुए हैं, हमारे मंत्रिमंडल में ऐसे ऐसे मंत्री हैं, जब इसका विकल्प ये नहीं बना पाए कि 14 साल का बच्चा क्या करता है। फिर भी उन्होंने अपनी बात को उस बालक के सामने रखा और बालक ने धीरे से मंद उनके चेहरे पर मुस्कान आई। सोच सकते हो, जहां 1 महीने से सम्राट चक्रवर्ती अशोक 1 महीने से प्रॉब्लम में थे और वहां पर वो मुस्कुरा रहा है, उनको क्या लगेगा कि मेरे सामने इतनी बड़ी समस्या और मुस्कुरा रहे। तो उसने बोला मुस्कुराने का कारण मेरा ये है कि आपका कुछ समस्या ही नहीं है, और चुटकी में उन्होंने उनकी समस्या को सॉल्व कर दिया। उस बालक के तीव्र बुद्धि को देखते हुए, उसके इंटेलिजेंसी और उसके प्रेजेंस को देखते हुए, उसके इंटेलेक्चुअलिटी, बौद्धिकता को देखते हुए सम्राट चक्रवर्ती ने यह सोचा कि अगर इस बालक का किसी अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला करा दिया जाए तो हो सकता है कि बहुत ही प्रखर विद्वान बनेगा। वो अपने साथ लेकर के खुद चल के गए प्रबंधक के पास। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय, जो पहले खंडर विश्वविद्यालय कहा जाता था, नाम सुना आप लोगों ने? खंडर विश्वविद्यालय बहुत ही ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है, वो सम्राट अशोक चक्रवर्ती के जमाने का, जो आज नालंदा विश्वविद्यालय है। प्रबंधक के कमरे में बालक को उन्होंने बाहर गेट से बाहर रखा और खुद वो डोर से अंदर प्रवेश किए। देख करके प्रबंधक चौंक गया और खड़ा हो गया कि सम्राट आपको आने की क्या जरूरत थी? अगर आप मुझे इन्फॉर्म कर दिए होते तो मैं स्वयं चला आया होता। उन्होंने बोला कि एक मेरे साथ बालक आया हुआ है जिसका आपको अपने कॉलेज में एडमिशन लेना है और उसके जितने भी खर्चे आएंगे राज्य कोष से दिया जाएगा। तो प्रबंधक के मुंह से निकला, ये है कौन? प्रबंधक के मुंह से निकला, है कौन?
परियोजना प्रबंधक की आवाज ये किसके कानों में गई? बाहर जो बालक खड़ा था, और जैसे ही वो सुना तुरंत उन्होंने डोर के अंदर प्रवेश किया उस बालक ने, और जाकर उनके पैर को पकड़ा, बोला कि गुरु यही तुम्हें जानने के लिए आपके पास आया हूं कि मैं हूं। वो बालक कौन था? चाणक्य। वो बालक कौन था? चाणक्य। कहा जाता है कि जब तक हमारी लाइफ में कोई गाइडलाइन देने वाला या एक सक्सेस ट्रैक बनाने वाला अगर हमारी लाइफ में एक अच्छा गुरु नहीं रहा हुआ तो हम कभी भी सफलता नहीं मिल सकती है। और इस मीटिंग को अटेंड करने का मकसद आपका 100% क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको सक्सेस की तरफ जाना है तो ऐसी मीटिंग को, ऐसी ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करना ही पड़ेगा। कहते हैं कि कोयले की खान से क्या निकलता है? हीरा। कोयले की खान से हीरा निकलता है, बस उसकी पहचान कौन करता है? जौहरी। क्या वो हीरा अपने आप को पहचान पाता है क्या? क्योंकि उसको में कोयले का डस्ट लगा होता है, बिल्कुल निगेटिव कलर ब्लैक। वो खुद को नहीं पहचान सकता है। अगर वो खुद को पहचानता तो कोयले की खान में वो नहीं होगा, क्योंकि वो उसकी जगह नहीं है। फीलिंग सो दैट पूरा किसी को नहीं मालूम है। ओके, तकलीफ हो रही है क्या आप लोगों को? नहीं ना? ओके, तो जौहरी उसको पहचान करता है, जौहरी उसको लेता है और उसके ऊपर के कार्बन को वॉश करता है, साफ करता है। साफ करने के बाद क्या करता है? वो उसकी धुलाई करता है, घिसाई करता है, और घिसाई करता है तो कोयला उफ तक नहीं वो बोलता है वो हीरा है, वो उफ तक नहीं बोलता है, और उसकी चमक बनती है। और जब चमक बनती है तो खुद की औकात उसको अपनी समझ में आती है। उसी तरह हर इंसान के अंदर वो कोयला रूपी हीरा रखा हुआ है। इसी तरह की ट्रेनिंग मीटिंग सेशंस में जब उनकी पॉलिश होगी तो वही एक चमकता हुआ डायमंड, चेयरमैन, एम्बेसडर स्टार, क्राउन एम्बेसडर स्टार, प्रेसिडेंट स्टार और क्राउन प्रेसिडेंट बनते हैं। Are you with me? आप तैयार हैं? Yes. तो सबसे पहले आपको खुद को पहचानना होगा कि आप हो कौन। जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानोगे, कितने भी बड़े बड़े लीडर, अच्छी नॉलेजेबल ट्रेनर आपके साथ लग जाएंगे, आपको अचीवमेंट नहीं मिलने वाला है। और अगर आपके अंदर उस तरह का इंकरेजमेंट है, आपके अंदर अगर कोई इंटेलेक्चुअलिटी है, हवा में उड़ती हुई चीजों को अब्सॉर्ब करने की, हवा में उड़ती हुई अपॉर्चुनिटी को एब्सॉर्ब करने की, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपके सामने आके नहीं बोलेगा कि ये तुम्हारे लायक है और तुम इसमें सक्सेस हो सकते हो। हमें खुद से, कौन से माइंड से? हेलो, कौन सी माइंड से? हाँ जी, थोड़े जोर से बोलेंगे। सब कॉन्शियस माइंड से, सब कॉन्शियस माइंड से आपको खुद एब्सॉर्ब करना पड़ेगा, तब ऊपर वाला बोलेगा तथास्तु यू आर सक्सेस। देख पा रहे हैं हम लोग? पिक्चर के माध्यम से सर ने क्या बोला था? काउंट कुछ भी करो, न्यूमेरिकल में बात करेंगे 1 2 3 20 तक सर ने, बट जब तक पिक्चर माइंड में सेट नहीं होगा कुछ भी हो सकता है। तब जाकर एक्शन में आओगे, वो चीज आपके माइंड में हमेशा फिगर कर जाएगा। तब देख सकते हैं कौन है ये? अजी, we have this strength and ability to cut huge mountains and create a road. गया डिस्ट्रिक्ट बिहार, सिर्फ एक चीज से ये मोहब्बत करते थे। किससे? अपनी बीवी से। अजी,
और उनके लिए उन्होंने क्या कर डाला, कितना फुट 30 फुट जी 30 फुट अजी 30 फुट चौड़ा 30 फुट चौड़ा और गहराई कितनी 60 लंबा अजी 163 कुछ था सर। गहराई कितनी 360-70 फीट। कैसे इन्होंने तोड़ा था, लंबाई 10 किलोमीटर नेवर 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 स्ट्रॉन्ग डिसीजन माइंडसेट। यस इधर से आई आवाज, सबके जोड़ा क्लैपिंग्स। माइंडसेट माइंडसेट, क्या पूरे हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है सिर्फ वही बंदा बना था क्या तोड़ने के लिए, लेकिन क्यों तोड़ा? इतने बड़ी पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन में सिर्फ एक बंदे ने गोल्डन वर्ड से इतिहास में ऐसे होना भी है थोड़ा मार सक्सेस लिया, अचीवमेंट लिया। इनकी स्टोरी ज्यादा पता नहीं जरूरत है क्या? जब ये ऐसा कर सकते हैं तो क्या हम चेयरमैन नहीं जा सकते? हाँ जी, ओके। नेक्स्ट, एक इंसान नदी की धारा को मेहनत लगा है भाई। परिवर्तित कर सकता है। एक इंसान नदी की धारा को चेंज द फ्लो ऑफ द रिवर्स। एक इंसान क्या कर सकता है, क्योंकि आज मेरा जो सेशन का सर लोग उन्हें यही तैयार करवा दो सर, आप ऐसी भी बोल रहे हैं। आज ऐसी की बात हो रही है क्या? नो सिर्फ एक क्या हो रही है, यहाँ पे आपको तैयार किया जा रहा है, क्योंकि आईएमसी को बाद में है, पहले तो हमें खुद को तैयार होना है। क्या बनने के लिए? एक उड़ान भर स्मार्ट आईएमसीएंस। किसी के सामने जब हमारा प्रेजेंटेशन हो तो हमसे बेहतर किसी दूसरी कंपनी वाले का प्रेजेंटेशन ना हो। क्योंकि जितना ज्यादा आप बेहतर करने का प्रयास करेंगे उतने बेहतर आपको, उतने ही बेहतर रिजल्ट आने वाले हैं और उतनी ही बेहतर आपको अचीवमेंट्स आने वाले हैं। आप लोगों ने देखा होगा प्रेम कुमार की फ्रीडम का एक उन्होंने फ्रीडम ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया पूरे इंडिया में, नदी को तोड़ दिया, नदी को बदल दिया। और उसमें ओनली हम लोग 66% ही गए थे पूरे इंडिया से उनकी टीम से। और वही लोग थे जो लोग 6 महीने में 5 लाख से ऊपर की इनकम किए, सिर्फ वही लोग गए थे उसमें। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है, हमें तैयार होने। इसीलिए हम लोगों ने प्लानिंग करी कि अब जो ट्रेनिंग सेशंस में होंगे उसमें अब आईएमसी के 10% बताने की जरूरत है क्या? कितने लोगों को 10% नहीं पता है? हाँ जी, कितने लोगों को 10% नहीं पता है? कितने लोगों को विधि नहीं पता है? कितने लोगों को तुलसी नहीं पता है? कितने लोगों को 20% नहीं पता है? हाँ जी, किसी को है ऐसा कि नहीं पता है? कितने लोगों को 25% नहीं पता है? सबको पता है? कितने लोगों को सुपर स्टार नहीं पता है? कितने लोगों को सिल्वर स्टार नहीं पता है? कितने लोगों को गोल्ड स्टार नहीं पता है? कितने लोगों को रूनी स्टार नहीं पता है? कितने लोगों को डायमंड स्टार नहीं पता है? कितने लोगों को चेयरमैन स्टार नहीं पता है? हाँ जी, हाथ खड़ा करें। जिसको नहीं पता एक बंदा कोई हाथ खड़ा करें जिसको नहीं पता है। थैंक यू टू ऑल। सबको पता है। अब हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? माइलस्टोन को तोड़ना है, माइलस्टोन को ब्रेक करना है। लगातार हमें अब अपने टीम को चेंज करने की जरूरत है, और टीम को चेंज करने के लिए एजुकेशन की जरूरत है। इसीलिए हम लोगों ने आज से 15 दिन पहले बैठ करके यही प्लानिंग किया कि अचीवमेंट्स नहीं आ रहे हैं, नॉलेज तो सबके पास है, प्रोडक्ट्स का, कॉन्सेप्ट्स का। अचीवमेंट्स नहीं आ रहे, और नहीं अचीवमेंट्स आने के पीछे जो थॉट जो हमने पता किया सिर्फ एक ही था कि एजुकेशन, खुद को हम तैयार
नहीं कर पा रहे हैं अचीवमेंट्स लेने के लिए, तब जाकर इस तरह के सेशंस की शुरुआत की होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नेक्स्ट, एक इंसान देख सकते हैं, इसको क्या लिखा हुआ है, चीता मैक्सिमम स्पीड 115 किलोमीटर पर आवर्स। चीता की जो दौड़ने की स्पीड है कितनी है? 115 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो दौड़ता है। देख सकते हैं आप लोग? बट इंसान क्या नहीं कर सकता? दिख रहा है क्या ये? हाँ जी, बुलेट ट्रेन, जबकि वो नेचुरल है, चीता नेचुरल है, और इंसान ने क्या किया? वी हैव क्रिएटेड बुलेट ट्रेन which run at maximum speed of 603 किलोमीटर प्रति और आवर्स ले लो या प्रति घंटा ले लो। 603 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली इंसान ने बना दिया बुलेट ट्रेन। इंसान क्या नहीं कर सकता? दुनिया का कौन ऐसा काम है जो इंसान अचीव नहीं कर सकता है? बस उसका गोल क्लियर, उसका वाई क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, जो कि समय की कमी है, सभी पे नेक्स्ट सेशन शुरू हुआ है। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं, लॉयन हैज द मोस्ट पावरफुल क्लॉ एंड जॉ, द किंग ऑफ जंगल। क्लॉ एंड जॉ, पंजा, इतना नेचुरली प्राकृतिक और गिफ्टेड है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो जिसको मारता है, इसलिए वो जंगल का राजा है। बट नेक्स्ट, a bullet fired from 1 kilometer away can instantly kill a lion। किसने बनाया इसको? किसको मारने के लिए? हाँ जी, 1 किलोमीटर की दूरी पे भी है तो इंसान ने ऐसा एक आर्म्स तैयार कर दिया कि उसको वहीं पे किल के मारा जा सकता है। इंसान प्यार नहीं कर सकता है, अपने आप को पहचानने की जरूरत है। नेक्स्ट, we have a cricket line in the oceans। ये जगह पहचान पा रहा हूँ, अबू धाबी, अबू धाबी, ओशियंस, पानी के ऊपर पूरे विश्व का नक्शा बना चुका है। पानी के ऊपर इंसान सोच सकते हो, पानी के ऊपर वो सिटी डेवलप कर चुका है, सोच सकते हो? इंसान क्या नहीं कर सकता? और हम सारे लोग क्या हैं? अलग हैं। और लोगों से जो 140 करोड़ की जनसंख्या बाहर घूम रही है, उनसे हम अलग हैं। तभी आज 750 रुपये पे करके हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। डिफरेंट एटीट्यूड है। मैं सैल्यूट करता हूँ आप लोगों को कि आप लोग इतना दे करके और अपने आप को सक्सेस देने के लिए एजुकेशन देने बैठे। थैंक यू। We have reached the moon and other planets। कौन गया वहां? कौन गया वहां? इंसान। आपको पता है कि इंडियन वो कौन पर्सन है जो पहली बार गया था? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा 1984। नील आर्मस्ट्रांग के बाद पूरी दुनिया में दूसरी बार कोई व्यक्ति कोई गया तो भारत से गया और हमारे और आपके बीच से गया। वो क्या था? शर्मा जी, इंसान। बट अपने आप को क्या दिया? प्रिपेयर किया, अपने आप को जीत की तैयारी करी उसने और उसने शिखर को अचीव किया।
एयरफोर्स में जाने का, क्योंकि शुरू से बड़ा स्पीड मेरी बॉडी में बहुत स्पीड रही है। खेलने कूदने में बहुत बढ़िया था, अच्छा प्लेयर था क्रिकेट का, बैडमिंटन का, वॉलीबॉल का। एक्सीडेंट के बाद से मेरे सपने मेरे ठीक टूट गए, सारे चूर हो गए। मुझे लगा कि मुझे बैसाखी पे चलना पड़ेगा, इसलिए इंस्पायर होता हूं ऐसी चीजों को देख के। और उसी समय कुछ लोगों ने मेरे ऊपर इस तरह के कमेंट्स किए थे जो मेरे लिए एक राह बन गया, और मैंने डिसीजन लिया कि जो अच्छी सोच, जो अच्छे ब्रेन के लोग हैं, जो फिजिकली बहुत अच्छे हैं, उनसे मेरी स्पीड 100 गुना ज्यादा होगी। और इसी बीच जब IMC मेरे सामने आया तो मुझे लग गया यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं 1000 की स्पीड से चल सकता हूँ। और मैंने करना शुरू किया। अरुणिमा सिन्हा, इनका जन्म 1988, 1988, बेस्ट वॉलीबॉल प्लेयर नेशनल टीम की स्टोरी पता है सबको ना? हाँ जी, सबको पता है स्टोरी, इसके साथ क्या हुआ। बट आप देख सकते हैं इसके पैर को देख रहे हैं आप, किस तरह का पैर है? हाँ जी, प्रोस्थेटिक है, प्रोस्थेटिक है लेग इसका। और डिसीजन इन्होंने क्या लिया, हॉस्पिटल के बेड से, सुना होगा आपने वीडियोस में, हॉस्पिटल के बेड से इसमें क्या क्या नहीं इसके ऊपर कमेंट्स किए गए, बट इन्होंने हॉस्पिटल के बेड पे डिसीजन लिया और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि मुझे दुनिया की जितनी भी ऊंची शिखर की पहाड़ियां हैं सबको मुझे अचीव करना। डिसीजन लिया क्योंकि एक पैर नहीं था, प्रोस्थेटिक लेग। उसके बाद भी उसके ऊपर के पर्सन में तीन जो है स्टेंच लगे हुए, दूसरे पैर में भी उसकी चोट इंजरी थी। और जब हॉस्पिटल के बेड से निकली तो घर नहीं गई, वो अपने मिशन पे निकल चुकी। वो प्रैक्टिस करना, कंटिन्यू प्रैक्टिस करना इन्होंने शुरू किया और इतिहास बनाया इन्होंने। और उसमें हमारे देश के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के द्वारा इनको कौन सा पुरस्कार मिला? हाँ जी, पद्म श्री से अवार्ड की गई। इंसान है, क्या है? हाँ जी, क्या है? नाम क्या है? नेक्स्ट, एक से उनको चैन नहीं मिला। इंडिया की इस हाईएस्ट पिक को जब उन्होंने अचीव किया तो भी उनको चैन नहीं मिला। शी इज द फर्स्ट इंडियन amputee to climb Mount Everest. She was a national level volleyball player who was fused from a running train by thieves in 2011. नेक्स्ट देखेंगे, माउंट एवरेस्ट कितने बजे उन्होंने फतह किया था? 3 में या रात में? हाँ जी, 3 में। कितनी तारीख को? 21 May 2013. But next, she has already done 5 peaks Everest in Asia. Everest in Asia. Second, Kilimanjaro in Africa. दुनिया की सबसे बड़ी चोटी एल्ब्रूस इन यूरोप। नेक्स्ट, कोस्की सोनाको ऑस्ट्रेलिया एंड एगोन बुआ इन अर्जेंटीना एज द वर्ल्ड 5 हाईएस्ट पीक को अचीव किया। उन्होंने एक रिकॉर्ड स्थापित किया। कौन था वो? कौन थी वो? इंसान। आप क्या हो? इंसान। तैयार करो। नहीं होता बोलते इंसान। तैयार करो। कंप्लेनर नहीं बनना है, सॉल्यूशंस पे काम करना है। दुनिया में बहुत सारी ऐसी हमारे सामने
जरूरत नहीं है। अपलाइन ने आपको अपॉर्चुनिटी दे दी, आप तैयार करो अपने आप को, तैयार करो। दुनिया में हर जगह एग्जाम्पल है सक्सेस है या नहीं? हाँ जी, सभी लोग सुनते देखते आ रहे हैं, बट हम अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए जसवंत चौहान सर को मैं सैल्यूट करता हूँ कि सर आपने इस तरह के सोच बनाई, हम लोगों के साथ मिल करके और इस तरह की प्लानिंग्स की और आपने सक्सेस स्टोरी ऑफ करेज, दम के साथ समझ पा रहे हैं आप? हाँ जी, कौन है? हाँ जी, नाम सिर्फ कौन है? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए अब्राहम लिंकन। इनकी फैमिली स्टोरी पता आपको? 28 साल लगातार फेल हुए, 28 साल। हम तो 2-3 महीने में रिजल्ट नहीं आते हैं तो पेशेंट्स को खो देते हैं, तो वी विल कंटिन्यू 28 साल तक अपनी लाइफ में शख्स फेल रहा है। देख सकते हो 1832 lost job. Next 1832 defected for legless tube. तो एक राजनीतिक पार्टी थी जिसके अंदर ये फेल हुआ। नेक्स्ट फेल्ड इन बिजनेसेस, उसके बाद बिजनेस किया 1833 में और बिजनेस में फेल हुए। 1834 में इलेक्टेड फिर हुए ये, बट 1835 में श्रीधर एंड रोडेलच डेथ, उनकी जो जिनसे वो प्यार करते थे वो डेथ हो गई। नेक्स्ट उसके बाद हेड नर्वस ब्रेकडाउन। सोच सकते हो ट्रेन की नसी फट गई। उसके बाद डिफेक्टेड फॉर स्पीकर, उसके बाद डिफेक्टेड फॉर नॉमिनेशन ऑफ कांग्रेस, वहां से भी 43 में फेल। 1846 में इलेक्टेड टू कांग्रेस, फिर 1848 में लॉस्ट रिनोवेशन, सब फेल होते जा रहे हैं। 1849 रिजेक्ट फॉर लैंड ऑफिसर, 1854 डिफेक्टेड फॉर सीनेट, सीनेट का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत बड़ी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां भी वो फेल हुए। उसके बाद डिफेक्टेड फॉर नॉमिनेशन फॉर द वाइस प्रेसिडेंट, वहां से भी डिफेक्टेड। 1858 अगेन डिफेक्टेड फॉर सीनेट, बट 1816 में इलेक्टेड प्रेसिडेंट। 28 साल लगातार बीमारियों से जूझने के बाद, बहुत सारी टेस्टी हादसाओं को झेलने के बाद, 28 साल के बाद अब उन्होंने तो दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री का बना प्रेसिडेंट। क्या ये 6 महीने से दिल टूट जाता, 4 महीने में 10-5 मीटिंग अटेंड किया, उसके बाद बहाने शुरू। क्या सर एक ही बात को बताया जाता है सारी मीटिंग्स में, एक ही बात तो बताई जाती है। मैं कहता हूँ कि भाई साहब, बहन जी, आप अगर 10 मीटिंग को अटेंड करके आप बोर हो चुके हो और एक ही बात बार बार बताए तो वही बात आप आगे बताओ। जब एक में ही हम सफलता नहीं ले पा रहे लगातार एजुकेशन देने के बाद, तो हम कॉन्सेप्ट को कैसे चेंज करेंगे? अगर एक ही 10% से लेकर के और 50% के कॉन्सेप्ट के ऊपर लोग काम करके 14 साल से लेवल को अचीव कर रहे हैं, तो वो सक्सेस एक कॉन्सेप्ट बन चुका है, तो उनको चेंज करें। हमें उसमें और बेहतर करना है, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए और बेहतर करना है। और इसमें कैसे हम बेहतर प्लान को प्रेजेंट कर सकते हैं लोगों के बीच में? लोग क्या कहते हैं, सर वही तुलसी तो सुनने को मिलेगा, सर वही
लगातार 2 साल 1.5 साल से मीटिंग्स बिजनेस में है, बट उनको अगर प्लान देने की बात की जाए तो परफेक्ट प्लानर, रोल मॉडल प्लानर तक नहीं बनता। और कहते हैं कि एक ही बात को बार बार 1 साल तक क्लास में किसी सिलेबस को खत्म करना, 1 साल। और लोग 1 साल तक पढ़ने के बाद भी फेल हो गए हैं, ऐसा क्यों? हमको उसी में अपने आप को शामिल करना है, उसी में शामिल करना है, या उसके अंदर 1 साल में जो बच्चे हाईएस्ट मार्क्स लेके आते हैं और फर्स्ट डिवीजन से एक्सीलेंट पास होते हैं, उसमें अपने आप को शामिल करना है। हाँ जी, एक्सीलेंट में अपने आप को शामिल करना है, और एक्सीलेंट में अपने आप को शामिल करना है। तो ये कॉन्सेप्ट 14 साल नहीं साहब, इसके अंदर आप 50 साल भी रहेंगे तो आप चेंज करने की बात मत सोचें और बोर होने की बात मत सोचें, क्योंकि घर में भी जाते हो तो वही बीवी आपको सेम दिखाई देती है। हाँ जी, चेंज करते हो? हाँ जी, नहीं ना, बीवी वही होती है, चेंज करते हो? नहीं ना, सब कुछ वही। क्या बोलते हो बीवी को? क्या बोलते हो? तो ये तो 10 साल हो गया देखते हुए, देखते हुए 10 साल हुआ। बोल पाते हो क्या? बोल पाते हो क्या? नेक्स्ट, पर्सनल लाइफ, क्लैपिंग्स और गेस्टिंग। सक्सेस पर्सनैलिटीज में से हैं सफल न्यूज़पेपर और अचीवमेंट। न्यूज़पेपर से इनकी लाइफ की जर्नी शुरू हुई और ये बने देश के प्रथम नागरिक, वर्ल्ड साइंटिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने। इनके पीछे ये भी क्या है? क्या ये इंसान और हम क्या है? इंसान। फर्क क्या है? डिफरेंट क्या है? जिस समय विश्व वैज्ञानिक संगठन के ये प्रेसिडेंट थे, उस समय इनके फादर ऑफ हो गए, और इनके कौम में जो इनका हमारे में जो 13-14 दिन पे जो काम क्लियर किया जाता है, इनमें 40 दिन पे किया जाता है, ऐसा नो 14 डेज। और उस समय विश्व वैज्ञानिक संगठन के प्रेसिडेंट थे, इनको घर से इंफॉर्मेशन दिया फादर के ऑफ होने का, और ये एक दिन पहले 40 डेज लास्ट डेट, जिस दिन उनके यहाँ ये सारे कार्यक्रम होने थे, उसके एक दिन पहले ये पहुंचे हैं अपने घर पे, बिजी शेड्यूल। पहुंचने के बाद दूसरे दिन उस काम क्रिया में शामिल हुए, और जिस दिन वो काम क्रिया उनके फादर का था, हो रहा था सब कुछ, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट से इनके पास एक लेटर गया कि आपको मेड्रास से, मतलब मीन्स अपने गांव से आपको लौट के दिल्ली नहीं आना है। फ्रांस में विश्व वैज्ञानिक संगठन का एक बहुत बड़ा सेमिनार होने जा रहा है, और वहीं से आपको सेमिनार अटेंड करने के लिए मेड्रास एयरपोर्ट से फ्रांस जाना है। लेटर और टिकट इनको मिल चुका था। नेक्स्ट डे ये 2:17 पे इनकी फ्लाइट थी मद्रास एयरपोर्ट से, और ये घर से निकल चुके थे 11:30 बजे, क्योंकि इनके और भी कुछ काम थे। जैसे ये घर से निकले, लगभग एयरपोर्ट उनके यहाँ से मद्रास एयरपोर्ट 84-85 किलोमीटर था। जैसे ही वो निकले, आधी दूरी तय किए थे, तब तक इनके घर से इंफॉर्मेशन गया कि आपकी माता जी का देहांत हो गया। रियल स्टोरी। सक्सेस क्या होता है, सक्सेस क्या क्या मांगती है। शॉक्ड हो गए, घड़ी देखा उन्होंने, समय था अभी, रिटर्न हुए। रिटर्न होने के बाद माँ की डेड बॉडी को उन्होंने नहीं देखा। स्टडी रूम में गए, जहाँ पे वो अध्ययन किया करते थे, स्टडी किया करते थे, और जहाँ अपने जीवन के बड़े से बड़े निर्णय को लिया करते थे, उस जगह पे ये गए, और वहाँ पे जा करके अंदर से दरवाजे को बंद कर दिया, और सिर्फ 2 मिनट उन्होंने मौन धारण करके डिसीजन लिया। फिर वहां से 2 मिनट के बाद दरवाजे को खोले वो, और खोलने के बाद जाके अपनी मम्मी के डेड बॉडी को ऐसे कवर किया।
और फिर वो निकल गए कार में बैठ के मद्रास एयरपोर्ट। और उन्होंने डिसीजन ये लिया कि माँ तो मर चुकी है, हमारे सारे रिलेशंस के लोग आए हुए हैं और भी हमारे लोग पहचान गए, उनकी मिट्टी को उठा, उनके शरीर को उठा के मिट्टी में लोग दफन कर देंगे, लेकिन देश अभी जिंदा है जिसके लिए मुझे जा रहा है। इंसान की सोच ही इंसान को सक्सेस दिलाती है। इंसान की एक डिसिप्लिन हैबिट्स, एक डिसिप्लिन एटीट्यूड और डिसिप्लिन वर्क ही इंसान को सक्सेस की तरफ ले जाती है। ऐसे ये नहीं बने। इनके जीवन काल में, इनके लाइफ में, जीवन से लेकर मृत्यु के बीच के सफर में ऐसी ऐसी ट्रेजेडियां इन्होंने फेस किया है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अगर आपको स्टडी के बारे में करना है तो इन द फायर के बारे में पढ़ लो, फाडिस का नाम पढ़ लो, इंटीग्रेटेड माइंड तेजस्वी मन, इनकी बुक उठा के पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये साधारण नहीं थे, असाधारण इंसान थे और हम सारे लोग असाधारण ही बैठे हैं। सिर्फ अपने बारे में जो सोचता है वो अचीवमेंट्स को नहीं लेता है, टीम के साथ जो बंदा सोचता है वो अचीवमेंट लेता है। और मेरी हैबिट रही है कंटिन्यू मैं टीम के साथ अपने आप को एफर्ट करता हूँ। मैं नहीं देखता हूँ कि क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है। मेरी अगर टीम यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर पे लग चुकी है और मेरे डस्ट कहीं लाइन में लगी हुई है और कहीं से उसको नहीं मिलता है सपोर्ट, मैं खुद जाके सपोर्ट करता हूँ। और उसमें एग्जाम्पल है हमारा साल सिर्फ चेक करता हूँ कि हमारी टीम में कहाँ गिरी हो रही है, हमारी टीम में कहाँ काम किया जा रहा है, और मैं कॉल करके फिर डिसीजन लेता हूँ। और वो बंदे को टाइम हो या नहीं हो, सर के लिए कम से कम 5 बार सर बोईसर में थे महाराष्ट्र में और 5 बार मैं इनके लिए उड़ीसा गया। और मैं बोलता था कभी आपको जॉब से डिविएशन नहीं देना है, आप अपनी जॉब में लगे रहो, जब तक आप रूबी को रूबी का अचीवमेंट नहीं लेंगे तब तक आपको जॉब से डिविएशन नहीं देना। टीम के लिए काम करें, टीम के लिए काम करें, टीम वर्क है, टीम के लिए काम करें। आपके पास कितना नॉलेज है, कितना नहीं है, आपका डिसीजन को बड़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत नहीं, सिर्फ डिसीजन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अपनी टीम को सक्सेस दिलाने की सिर्फ डिसीजन आपका स्ट्रॉन्ग होगा, आप सक्सेस दिला सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि नॉलेजेबल पर्सन भी चेयरमैन नहीं बना है और इसके एग्जाम्पल है हमारे बीच में मिस्टर टीम नॉलेज। इसके बीच में हमारे बीच में एग्जाम्पल है डबल MBA मोना राज। सिर्फ इस तरह की मीटिंग को अटेंड कर देना, लाइफ चेंज हो जाएगा। क्योंकि जीवन में 2 तरह की शिक्षा होती है, यूनिवर्सिटी की शिक्षा होती है और दूसरी होती है लाइफ की शिक्षा। यूनिवर्सिटी की शिक्षा में आपने क्या किया ये तो मैं नहीं जानता हूँ और कितना बड़ा अचीवमेंट आपने ये आपको पता है, बट अगर वो जो गलती वहाँ कर चुके हो, अगर ऐसी बात है लाइफ चेंजिंग एजुकेशन सब्जेक्ट्स में अगर आपने गलती कर फिर जीवन में यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप विश्व में निर्णय करके अपने आप को एवरी मीटिंग्स में अपने आप को प्रेजेंट करना करके आप साधारण इंसान से असाधारण इंसान बन सकते हैं। और उसके लिए क्या करें? We don't have to आप लोग पढ़ पा रहे हैं इसको? You don't have to be great to start, but you have to start to be great.
किसी में महान बनने के लिए काम करना है। हर किसी के आपको एक बनने के लिए काम करना है। मैं कैसे कर दिया भाई जुग जुग किसने बोला है? किंग स्लॉगर, बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े सेल्समैन, बहुत बड़े मोटिवेटर इनमें से उन्होंने ये बात बोली है। क्या आप रियल में ग्रेट बनने के लिए काम कर रहे हो? हेलो, यस क्या रियल में ग्रेट बनने के लिए आप काम कर रहे हो? ओके, नेक्स्ट। ज्यादा नहीं है, बस खत्म होने वाला है। मच्छी देखो मजा है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बट मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। If you want something in your life you have never had, you will have to do something you have never done. समझ पा रहे हो आप? आपको अपने को चेंज करने के लिए काम करना है। आपको अपने को बदलने के लिए काम करना है, एक्ट करना है। एक्ट बदलने के लिए क्या करना है? एक्ट करना है। और एक्ट करने के लिए एक्शन चेंज थिंग्स। आपको कहाँ आना है? एक्शन में आना है, चेंजेस होने हैं, थिंग्स, तब जाके मेक थिंग हैपन। कुछ होगा, मेक थिंग हैपन। कुछ होगा। समझ तब पा कुछ रहे हो? होगा। आप देख रहे हो फिगर में क्या दिखाई दे रहा है वहाँ? सब बंद किया हुआ है। नहीं क्या हुआ? हाँ आएगा आएगा। सिग्नल ही नहीं है। हेलो गुरु जी। मेरे पता है, मुझे पता है मेरा बात नहीं है। क्योंकि इस बिजनेस के सबसे बड़ी जो अमेरिका है, बातचीत करना। बिल्कुल, जो जितना अच्छे से बात कर पाएंगे 100% वो सब अचीवमेंट कर पाएंगे। थैंक यू। एक्शन चेंज थिंग्स। आपको एक्शन में आना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। थिंग्स, मेक थिंग हैपन। समझ पा रहे हो? क्या हुआ मेक थिंग हैपन? हाँ जी, कुछ होगा। हाँ जी, हाँ जी, बदलाव तैयार है? देख सकते हैं बीकर में पानी है और उसके अंदर कितनी मछलियां हैं? 7 मछलियां हैं और सब अपने आप को एडजस्ट कर रही है, उसमें कॉम्प्रोमाइज कर रही है। 24 पार्ट, बट उसमें से एक बात देखिए जंप ले रही है। मतलब वो उस कॉम्प्रोमाइज से बाहर निकलने के लिए अपने आप को क्या किया? एक्शन में लाया, चेंजेस किया, थिंग्स मेक थिंग हैपन। अपने आप को बदलने के लिए कॉम्प्रोमाइज की दुनिया को छोड़ करके वो सिंगल, जहां पे उसको तैरने में भी प्रॉब्लम आ रहा है और अकेला पूरा इंजॉय करने के लिए उसने डिसीजन लिया और वहां से चल करके बाहर निकला। क्या आपको याद है? यही डिसीजन मैंने भी लिया। विशिंग यू ऑल, क्योंकि टाइम कम था, तुरंत तुरंत बताने थे। ये 2-2.5 घंटे का पूरा सेशन था, बट इसको कम किया। थैंक यू टू ऑल। नेक्स्ट नेक्स्ट